नमस्कार, मैं हूं अजय और आइए 6 बजे की खबरों पर नजर डालते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है नोएडा से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना से निपटने के इंतजामों पर नाराजगी जताई है। नोएडा में सीएम योगी ने नोएडा के डीएम बीएन सिंह को कड़ी फटकार लगाई है। सीएम योगी आज ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के दौरे पर हैं। इसी दौरान उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए प्रशासन के उपायों का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने डीएम बीएन सिंह को कड़ी फटकार लगाई। सीएम योगी की नाराजगी के बाद डीएम बीएन सिंह ने 3 महीने की छुट्टी मांगी है। बीएन सिंह ने मुख्य सचिव को छुट्टी की चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में कहा है कि नोएडा में किसी और की तैनाती की जाए। तो मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है नोएडा में। अंदर खाने खबर यह भी आ रही है कि बीएन सिंह की नाराजगी कई चीजों को लेकर के है। और अब जब सीएम की फटकार लगी है तो इसके बाद बीएन सिंह ने सीधे सीधे चिट्ठी लिख दी है मुख्य सचिव को कि नोएडा में किसी और डीएम को तैनात किया जाए और उन्हें छुट्टी पर 3 महीने की छुट्टी दे दी जाए। उनकी जगह किसी और डीएम को नोएडा भेजा जाए। कोरोना से निपटने में कोई समस्या न हो, यह भी डीएम ने लिखा है। यह भी कहा है डीएम ने कि मैं 18 घंटे काम कर रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना आए। आप लोगों ने माहौल खराब किया है यहां पे। जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बजाय एक दूसरे के ऊपर वो डालना। और 2 महीने पहले अलर्ट जारी किया था हम लोगों ने यहां पे, पूरे प्रदेश के लिए जारी किया था। बकवास मत बंद करो अपना। बकवास कर करके आप लोगों ने माहौल खराब किया है यहां पे। जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बजाय एक दूसरे के ऊपर वो डालना। और 2 महीने पहले अलर्ट जारी किया। तो आपने सुना किस तरीके से सीएम ने नोएडा के डीएम को फटकार लगाई और इसके बाद डीएम की नाराजगी सामने आ रही है। उन्होंने 3 महीने की छुट्टी मांग ली है। मेरे साथ अनामिका, हमारी संवाददाता लखनऊ से जुड़ गई हैं। अनामिका, जो चिट्ठी पहुंची है वो मुख्य सचिव के पास पहुंची है, यानी लखनऊ पहुंची है। क्या क्या बातें उस चिट्ठी में लिखी गई हैं? देखिए अजय, सबसे बड़ी बात तो ये कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैसे तो लगातार बैठकें करके कोरोना से लड़ने के लिए रोज नए नए फैसले कर रहे हैं, लेकिन आज जब मुख्यमंत्री नोएडा में थे तो उस वक्त उनका गुस्सा फूट पड़ा। और आप ये भी देखिए कि प्रदेश भर के जितने मामले हैं कोरोना पॉजिटिव के, इसमें सबसे ज्यादा मामले नोएडा के हैं। और सबसे बड़ी बात, एक प्राइवेट कंपनी का जो मामला सामने आया है जिसकी वजह से 17 लोगों के पॉजिटिव होने की खबर आई है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री खासा नाराज थे। इसके अलावा कंट्रोल रूम में लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे थे, मुख्यमंत्री इसको भी लेकर खासा नाराज थे कि ये कैसा कंट्रोल रूम है जहां पे लोग आराम से मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं पर्सनल अपने काम के लिए। तो इन सब चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी मीटिंग में फटकार लगाई और ये कहा कि मैं 2 महीने पहले ही यहां पर आया था और मैंने कहा था आप लोगों से कि हालात बिगड़ सकते हैं, कंट्रोल रूम बनाइए, एहतियात बरतिए, लेकिन आप लोग जिम्मेदारी टालते रहे एक दूसरे के ऊपर। हालात यहां पर आगे कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव मामले नोएडा में ही है। इसके बाद चूंकि बीएम सिंह ने अपनी ओर से सफाई दी, लेकिन मीटिंग के बाद से बीएन सिंह ने अपने हाथ खड़े कर लिए। हाथ खड़े करते हुए उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए यह कहा है कि उनके स्थान पर किसी और अधिकारी की तैनाती की जाए। वो चूंकि वो ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर प्रेशर बहुत है, 18 घंटे काम कर रहे हैं वो। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा आंकड़ा नोएडा का है और इसीलिए शायद सबसे ज्यादा एहतियात की वहां पर जरूरत थी। वो जो प्राइवेट कंपनी का जिक्र जो बार बार आ रहा है उसको अभी तक सीज नहीं किया गया है, उसको भी लेकर नाराज थे। और बहुत सारी जो नाराजगियां थी उसका गुस्सा फूट पड़ा मुख्यमंत्री का मीटिंग में और उसके बाद ये। तो अनामिका, इसमें जो बड़ी बात निकल के सामने आ रही है कि एक तरफ जहां नोएडा के हालात बिगड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा मरीजों की तादाद उत्तर प्रदेश में नोएडा में जो 40 का आंकड़ा छूने वाला है, 37 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। आज ही 4 नए मरीज पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। इस सब के बीच में प्रशासन में सब कुछ ठीक नहीं है नोएडा में, यह साफ नजर आ गया। सीएम नाराज हुए, डीएम हम हाथ खड़े कर चुके हैं और यह भी कि उनकी कोई सुन नहीं रहा, उनकी अपनी नाराजगियां हैं, एक दूसरे के ऊपर टालने की बात खुद सीएम कहते नजर आ रहे हैं यहां के प्रशासन को। वो क्या बातें हैं, कहां से ये दिक्कतें पैदा हो रही हैं, क्या ये भी जानकारी मिल पा रही है नोएडा प्रशासन के भीतर क्या दिक्कतें पैदा हो रही है?
और देखिए जिस वक्त ये मीटिंग चल रही थी उस मीटिंग में सिर्फ बीएन सिंह ही मौजूद नहीं थे, वहां सीएमओ भी मौजूद थे और मुख्यमंत्री सीएमओ पर भी खासा नाराज थे, कंट्रोल रूम को लेकर के, बाकी चीजों को लेकर के, एहतियात को लेकर के। तो इस मीटिंग में सीएमओ को भी ठीक ठाक फटकार लगी है, लेकिन बीएन सिंह ने चूंकि ये बात मीटिंग में भी कही कि आपस का जो कोऑर्डिनेशन है शायद वो बेहतर नहीं है, ये भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है और इसीलिए बीएन सिंह ने ये हाथ खड़े कर लिए अपने कि मैं इसको संभाल नहीं सकता हूं। हालांकि उन्होंने बात ओपनली नहीं कही है, लेकिन उनके इस कोरोना काल में जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत है अधिकारियों को काम करने की, जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत है एहतियात बरतने की, ऐसे बड़े मौके पर अगर बीएन सिंह छुट्टी मांग रहे हैं तो बड़ी बात यहां पर यह है कि कुछ भी ठीक नहीं है नोएडा प्रशासन को लेकर के। और शायद इसीलिए मुख्यमंत्री का जब गुस्सा फूटा, बने रहिए आप मेरे तो साथ। अब राजीव भी वहां जुड़ गए हैं हड़कंप नोएडा मचा से दी मेरे साथ, जो इस मीटिंग पर नजर बनाए हुए थे। राजीव, अब तक आपको क्या जानकारी मिलकर सामने आ रही है निकल कर आपके सामने? क्या नोएडा में प्रशासन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है और पुलिस और प्रशासन क्या एक साथ नहीं चल रहा है? क्या यह वजह है कि ये सारी बातें खुलकर सामने आ रही है? एक नया क्राइसिस, डीएम ने छुट्टी मांग ली है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आज मुख्यमंत्री ने जो बैठक ली है और बैठक में जिस तरह से उन्होंने नाराजगी जाहिर की है और सीधे उनके निशाने पर जिस तरह से नोएडा के जो डीएम, गौतम बुद्ध नगर के जो डीएम बीएन सिंह रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से उन्हें फटकार लगाई है और उन्होंने अब जो है सीधे तौर पर हाथ खड़ा कर दिया है और उनका सीधे तौर पे अब हाथ खड़ा करने के बाद जो मैसेज आ रहा है कि उन्होंने कहा है कि मैं कार्य करने में असमर्थ हूँ। तो और उन्होंने एक मैसेज ये भी दिया है कि जो तमाम डिपार्टमेंट हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, और जब यहाँ पे कमिश्नरी सिस्टम लागू हुए उसके बाद से जो है सब कुछ हालात यहाँ पे ठीक नहीं चल रहे हैं। तो ऐसे में जो है अभी जो वर्तमान हालात हैं और जिस तरह से लगातार नोएडा में कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर के सीएम ने चिंता जताई है और यही वजह की जो बैठक हुई थी तो बैठक में उन्होंने डीएम को पूरी तरह से फटकारा, क्योंकि डीएम की जिम्मेदारी बनती है और लगातार डीएम से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहे और लगातार पल पल की मैसेज लेने की कोशिश करते रहे। उसके बावजूद अगर लगातार मरीज बढ़ रहे हैं तो आखिर लापरवाही कहाँ बरती जा रही है? तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो सीएम नोएडा दौरे पे हैं और लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और जो डीएम है उनसे लगातार सवाल तलब करते रहे कि आखिर ये लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है। जबकि देखा जाए तो मैंने 2 महीना पहले ही अलर्ट कर दिया था कि इस तरह की बीमारी फैल रही है और हम लोग को अभी से एहतियात बरतना चाहिए। उसके बावजूद भी जो देखा जाए तो बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। साफ तौर पे तो ये जो बता रहे हमारे संवाददाता कि नोएडा में एक पहली क्राइसिस तो ये है कि कोरोना के सबसे ज्यादा तादाद में मरीज यहां पर पाए गए हैं। अब तक उत्तर प्रदेश में तादाद 37 तक अब पहुंच चुकी है और इस सब के बीच में सीएम की समीक्षा बैठक होती है और सीएम इन कमियों को पाते हैं। मरीजों की बढ़ती तादाद से परेशान सीएम ने फटकार लगाई। 2 महीने पहले के इंस्ट्रक्शन अब तक नहीं उनका पालन हुआ। इन सारी बातों को लेकर, कैसे मरीजों की तादाद बढ़ रही है, इन सबको देखकर, इंतजामों को देखकर तो अब डीएम ने हाथ खड़े कर दिए हैं और कल गाजियाबाद के दौरे पर जाने वाले हैं खुद सीएम। क्या वहां के अधिकारियों के बीच में भी जाहिर है इन सारी चीजों को लेकर के तैयारी होगी? क्या इस बाबत कोई जानकारी मिल पा रही है राजीव आपको? गाजियाबाद का दौरा किस तरह से होगा? जी बिल्कुल, अगर इस समय अगर बात किया जाए, योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हुए हैं और वहां पे यूपी भवन में जो कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, लगातार बैठक में उन्होंने उस पर भी सवाल खड़ा किया था कि जो कंट्रोल सेंटर बनाया गया है वहां से पूरी तरह लापरवाही बरती जा रही है। लोगों को सही तरीके से कोई मैसेज नहीं मिल पा रहा है, कोई गाइडलाइन नहीं मिल पा रहा है। जो दिल्ली एनसीआर में जो एक बड़ा वर्ग लगातार सड़क पर भटकता रहा और जो नंबर जो फ्लैश किए गए थे उनको लगातार लोग डायल करते रहे लेकिन कोई पिक नहीं कर रहा था। तो ऐसे में लापरवाही कहाँ बरती जा रही है? तो उन्होंने वहां पे तमाम निरीक्षण किया है। रात में दिल्ली में विश्राम करेंगे और कल जो है गाजियाबाद दौरे पर रहेंगे। गाजियाबाद के बाद मेरठ जाएंगे। मुख्यमंत्री कल मेरठ दौरे पर भी जाएंगे, क्योंकि देखा जाए तो नोएडा के बाद जिस तरह लगातार मेरठ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, यह भी एक चिंता का विषय बना है। लिहाजा कल मुख्यमंत्री का जो दौरा है गाजियाबाद है, गाजियाबाद में दौरा करने के बाद वो मेरठ जाएंगे। जी तो साफ तौर पे खुद सीएम निकल चुके हैं हर उन जगहों पर जहां जहां कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है, जाकर के जायजा ले रहे हैं, समीक्षा बैठ के ले रहे हैं और तैयारियों को पुख्ता करने में लगे हुए। एक एक बातों की नोटिंग बनाते सीएम नजर आ रहे थे इस मीटिंग में। अनामिका, जाहिर तौर पर सीएम ने कमान अपने हाथ में ले ली है, मगर जमीन पर और खास करके नोएडा जैसी जगह पर जो आर्थिक राजधानी उत्तर प्रदेश की और सबसे ज्यादा तादाद में मरीज, जबकि सबसे ज्यादा सुविधाएं यहां पर कमी होनी चाहिए थी, तो यह एक चिंता की बात है। अब क्या डीएम को बदला जाएगा या उन्हें समझाया जाएगा? कोई जानकारी इस वक्त निकल के आ रही है?
देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात चूंकि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के हो रही है, तो एक बात का जिक्र जरूर करना होगा कि मुख्यमंत्री स्पॉट विजिट पे ज्यादा यकीन कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को भी कहा है कि आप जाके स्पॉट विजिट करिए। कल ही उत्तर प्रदेश की तरफ से जो प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा है रजनीश दुबे, उनको पहले एक टीम के साथ भेजा गया, उनसे रिपोर्ट ली गई, तब मुख्यमंत्री आ जाकर के उन्होंने फटकार लगाई। अब अभी क्या होगा शासन स्तर पे, किस तरीके से बीएन सिंह की छुट्टी सेंक्शन कर दी जाएगी चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर, या आगे क्या होगा, या उन पर खुद कार्रवाई की जाएगी? चूंकि उनसे मुख्यमंत्री बेहद नाराज हैं, तो क्या मुख्यमंत्री अपने स्तर पर कुछ कार्रवाई की बात करते हैं यहां पर? तो इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन चूंकि अभी कार्रवाइयों का दौर चल रहा है, मुख्यमंत्री बेहद नाराज हैं, तो इस बीच अब 2 दिनों का जो दौरा है मुख्यमंत्री का, आज का और कल का, ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि वेस्ट यूपी और दिल्ली एनसीआर, नोएडा की अगर बात की जाए, तो इन सब जगहों पर नजर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और देर शाम तक तस्वीर साफ हो पाएगी कि बीएन सिंह को लेकर क्या अंतिम फैसला होता है। अनामिका, जिस तरीके से योगी खुद, आपने कहा कि स्पॉट पर जाकर वो खुद हर कंट्रोल रूम में जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, आज भी वो हॉस्पिटल का जायजा उन्होंने लिया, आइसोलेशन वार्ड का जायजा लिया, समीक्षा बैठक की, तो जाहिर है कि पूरे सूबे में जितने आईएएस ऑफिसर हैं, डीएम्स हैं, उनके बीच में भी एक मैसेज जा रहा होगा, उनके बीच भी हड़कंप होना चाहिए कि सीएम अब खुद कमान में है, एक्शन में है, और कहीं पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए अजय, अब सबसे पहले तो लखनऊ में मुख्यमंत्री रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बातचीत करते हैं जैसे जरूरत पड़ती है, और आपको ये भी जानकारी में होगा कि मुख्यमंत्री ने इसके लिए टीम 11 बना रखी है। टीम 11 11 समितियां हैं, जिसमें 20 आईएएस ऑफिसर्स हैं, 5 आईपीएस ऑफिसर्स हैं। तो आईएएस और आईएएस अफसरों की, आईपीएस अफसरों की उन्होंने टीम बना रखी है लखनऊ में काम करने के लिए, जिनको अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। लेकिन इससे इतर मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड पे निकल रहे हैं। 2 दिनों में 4 जिलों का दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ये, कि आज मुख्यमंत्री नोएडा जाते हैं, वहां फटकार लगाते हैं, रात्रि विश्राम करेंगे, कल वो उनके आगरा भी जाने का कार्यक्रम आ रहा है, मेरठ भी जाएंगे वो। तो मुख्यमंत्री चूंकि बहुत सारे लोग प्रिकॉशन भी लेते हैं, बचते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ये संदेश देना चाहते हैं अधिकारियों में कि अगर मैं खुद निकल करके स्पॉट विजिट कर सकता हूं, तो आप भी स्पॉट विजिट करिए, आप जाकर के लोगों में ये संदेश दीजिए कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए अपना काम काज करें। और इस बीच जहां तक आपने ब्यूरोक्रेसी की बात करी, तो नोएडा की इस कार्रवाई के बाद, नोएडा में जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने फटकार लगाई सार्वजनिक तौर पर, हड़कंप मचा हुआ है नोएडा की ब्यूरोक्रेसी में भी और लखनऊ में भी। यानी कि मुख्यमंत्री अपने पूरे तेवर में है इस वक्त, नाराजगी उनको बहुत ज्यादा है कोरोना मामले को लेकर के। सबसे ज्यादा मामले चूंकि नोएडा में थे, तो पहला गुस्सा वहां पे फूटा है। अब जहां जहां मुख्यमंत्री जाएंगे, तो बेशक जहां लापरवाही दिखाई देगी, कड़ी कार्रवाई होगी। साफ तौर पे राजीव, एक बात जल्दी से आप बताइए हमें कि इस वक्त क्या नोएडा में ऐसा तो नहीं हो रहा है कि इस क्राइसिस के बीच में जिस तरह की नाराजगी डीएम की आ रही है, जो एफर्ट्स, जो कोशिशें चल रही हैं कोरोना से लड़ने की, उसमें तो कोई और कमी नहीं पैदा हो रही है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बड़ी एक लापरवाही सामने आई है, जिसके वजह से मुख्यमंत्री नाराज दिखे हैं। मुख्यमंत्री का यही कहना था कि कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन को जो निर्देश दिया गया था कि जो भी विदेश दौरा करके व्यक्ति जो है नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में प्रवेश कर रहा है, उसको रोका जाए और उसको आइसोलेशन सेंटर भेजा जाए। तो कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही बरती गई है, जिसकी वजह से संख्या डे बाई डे बढ़ रही है। तो इसको लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। हालांकि तमाम जो, चाहे वो चिकित्सा अधिकारी की बात कीजिए, प्रशासनिक अधिकारी, तो राजीव, अभी जरूरत इस बात की होगी कि इस समय, अनामिका आप भी ये बता सकती है कि लखनऊ की नजर जाहिर है कि अब लखनऊ पर, नोएडा पर होगी सीधी, क्योंकि नोएडा के डीएम ने हाथ खड़े कर दिए हैं। फिलहाल चिट्ठी उन्होंने लिख दी है अपने आप छुट्टी देने की। क्या नोएडा में जो कोशिशें कोरोना से लड़ने की चल रही हैं, उस पर असर नहीं हो इस क्राइसिस का, जो अब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे क्राइसिस पैदा हो रहा है, इसको लेकर के कोई जानकारी लखनऊ से क्या किया जा रहा है? और देखिए सबसे बड़ी बात, तो अभी 1-2 घंटे का समय और लगेगा, तस्वीर साफ हो पाएगी कि छुट्टी सेंक्शन अगर हो जाती है उनकी, तो अगले अधिकारी की तैनाती की जाएगी वहां पर। और जो अगले अधिकारी आएंगे, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि जिस तरीके से पेशेंट की संख्या बढ़ रही है, उसको रोका जाए। और जो प्राइवेट कंपनी जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, जिसकी वजह से अचानक संख्या में इजाफा हो गया, उस कंपनी पर अब तक क्या कार्रवाइयां हुई हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन की कमी जो शुरुआत से देखी जा रही कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद से, अब उसको लेकर के जो नए अधिकारी होंगे, उनकी बड़ी जिम्मेदारी होगी कि कोऑर्डिनेशन करते हुए, सीएमओ के साथ लगातार बैठकें करते हुए इस संख्या पर कैसे रोक लगाई जाए, ये महत्वपूर्ण होगा। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी है अजय, कि जिस तरीके से लोग पलायन कर रहे हैं, यूपी की ओर आ रहे हैं जिलाधिकारी, उसमें भी वो सफल नहीं हुए कि जिस तरीके से आनंद विहार बस अड्डे से लेकर जगह जगह पे मजदूर निकल पड़े पलायन करने के लिए, यूपी आने के लिए एक बड़ी संख्या मजदूरों की निकल पड़ी, तो उस पर भी लगाम नहीं लग पाई समय पर। और इसीलिए मुख्यमंत्री खासा नाराज थे बीएन सिंह से। तो जो भी नए अधिकारी आएंगे, तो मजदूरों के पलायन को लेकर के भी एक बड़ी चिंता होगी मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री जिस पर नजर बनाए हुए हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं, जो अगर देर शाम को बदलते हैं अधिकारी तो उनके सामने चुनौती बन के सामने आएगा। साफ तौर पे तो कोरोना से लड़ने में जहां देश जुटा हुआ है, सीएम योगी खुद मैदान में हैं, लगातार एक्शन में सीएम योगी नजर आ रहे हैं। कोरोना से लड़ने को लेकर के 11 सुपर टीमें बनाई गई हैं कोरोना से लड़ने को लेकर के। हर मुश्किल, हर समस्या जो खड़ी हो रही है उस पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है और उसको कंट्रोल किया जा रहा है। मगर नोएडा में एक नया क्राइसिस और फटकार डीएम की तो संदेश पूरे सूबे के तमाम ऑफिसर्स के लिए भी कि इस वक्त कोई कोताही काबिले बर्दाश्त नहीं। धन्यवाद अनामिका, राजीव, आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए। लौटते हैं कुछ ही पलों में इस वक्त की और अहम खबरों के साथ। और लॉकडाउन में आप घर पर क्या करते हैं? टीवी देखते हैं, न्यूज़ 18 पर खबरें देखते हैं और भी बहुत कुछ करते होंगे। लेकिन जब पीएम मोदी से पूछा गया कि लॉकडाउन में वो क्या करते हैं तो प्रधानमंत्री ने कहा कि वो योग करते हैं। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि योग उनकी दिनचर्या में शामिल है। वो कोई योग टीचर तो नहीं, लेकिन प्रैक्टिशनर जरूर हैं। फिटनेस एक्सपर्ट नहीं हूं और न ही मैं योगा टीचर हूं, मैं सिर्फ प्रैक्टिशनर हूं। हाँ, ये जरूर मानता हूं कि योग के कुछ आसनों से मुझे बहुत लाभ हुआ है। लॉकडाउन के दौरान आपको भी हो सकता है ये बातें कुछ काम आ जाए। और पीएम मोदी ने कुछ योग करने के वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किए हैं। इसमें वो अलग अलग आसन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीएम के योग करने का ये 3D एनिमेशन है, आप भी देखिए। जो कि एक ध्यानात्मक आसन है। सुखासन के अलावा नाड़ी शोधन दूसरे ध्यानात्मक आसन जैसे पद्मासन, स्वस्तिकासन या वज्रासन में भी किया जा सकता है। जो जमीन पर बैठने में असमर्थ हैं, वे कुर्सी पर बैठकर अभ्यास कर सकते हैं। सुखासन में बैठते समय सुनिश्चित करें कि आपका मेरुदंड सीधा हो, सर ऊंचा, दोनों हथेलियां घुटनों पर और आंखें बंद हों। अपने मेरुदंड को सीधा रखने में आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। अब कुछ गहरी सांसें लेकर शरीर को आराम की स्थिति में लाएं। नाड़ी शोधन का अभ्यास शुरू करने से पहले आइए अपनी उंगलियों की पहचान कर लेते हैं। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा। अब अपने बाईं हथेली को ध्यान मुद्रा में लाने के लिए अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली को आपस में छूकर एक गोले का आकार दें और अपनी मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा उंगली खुली रखें। अब दाईं हथेली को नासाग्र मुद्रा में लाने के लिए मध्यमा और तर्जनी उंगली मोड़कर बंद करें और अंगूठा, अनामिका और कनिष्ठा उंगली खुली रखें। अब अपने दाएं हथेली के अंगूठे को, जो कि नासाग्र मुद्रा में है, अपनी दाईं नासिका छिद्र पर रखकर नासिका छिद्र बंद कर लें और बाईं नासिका छिद्र से सांस भीतर लें। फिर बाईं नासिका छिद्र अनामिका और कनिष्ठा उंगलियों से बंद कर लें और दाईं नासिका छिद्र खोलकर सांस बाहर छोड़ें। अब अपनी दाईं नासिका छिद्र से सांस भीतर लें
और उसे अंगूठे से बंद कर बाईं नासिका छिद्र खोलकर सांस बाहर छोड़ें। यह नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। ऐसे 5 चक्र दोहराइए। प्रारंभ में सांस लेने और छोड़ने में बराबर ही समय लगेगा, लेकिन सांस को बहुत ही धीरे धीरे छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जितना समय हम सांस भीतर लेने में लगाते हैं, उससे दुगना समय सांस छोड़ने में लगे। सांस धीमी, स्थिर और नियंत्रित अनुपात में बनाए हुए रखें। नाड़ी शोधन का मुख्य उद्देश्य शरीर में ऊर्जा वहन करने वाली सारी नाड़ियों का शुद्धिकरण करके पूरे शरीर का पोषण करना है। ये हृदय रोगियों के लिए बहुत लाभदायक है। नाड़ी शोधन कफ संबंधित विकारों को दूर करता है। नियमित रूप से नाड़ी शोधन का अभ्यास जीवन शक्ति और एकाग्रता बढ़ाता है और तनाव तथा व्यग्रता के स्तर को कम करके शांति प्रदान करता है। तो पीएम योगी का ये था फिटनेस मंत्र। आप भी अपनाइए, जरूर फायदा करेगा। मगर कोरोना के खिलाफ जंग में इस वक्त फिल्मी सितारे भी मैदान में उतरे हुए हैं। अक्षय कुमार, सलमान खान से लेकर भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन भी इस जंग में शामिल हैं। ये न सिर्फ पैसों से मदद कर रहे हैं, बल्कि लोगों तक खाना भी पहुंचा रहे हैं। बॉलीवुड के स्टार्स कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन में न सिर्फ सरकार को सहयोग कर सरकार की सराहना कर रहे हैं, बल्कि सरकार की मुहिम में पैसे का दान कर कोरोना बचाव मुहिम में सहयोग कर रहे हैं। हाल ही में अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में 25 करोड़ रुपए दान किए, तो वहीं प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने भी 12 करोड़ रुपए दान किए। वरुण धवन, मनीष पॉल और रणदीप हुड्डा समेत कई स्टार्स सरकार की इस मुहिम का हिस्सा बन मदद के लिए आगे आए हैं। तो वहीं कई स्टार्स ऐसे भी हैं जो पैसे के बजाय इस मुश्किल घड़ी में फंसे लोगों को राशन का सामान देकर उनकी मदद कर रहे हैं। सलमान खान फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले 25,000 डेली वेजेस वर्कर्स की मदद करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इस मुहिम में अब रवि किशन भी सामने आए हैं। रवि किशन हर दिन भोजपुरी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के 100 जूनियर आर्टिस्ट समेत डेली वेजेस वर्कर्स को राशन का सामान देकर इस मुश्किल घड़ी में उनका घर चलाने में मदद कर रहे हैं। वैसे सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं, बल्कि रवि किशन ने अपने चुनावी इलाके गोरखपुर में भी ऑनलाइन हेल्पलाइन मुहिम शुरू की है और ये हेल्पलाइन लॉकडाउन में रास्ते में फंसे लोगों को घर तक पहुंचाने और खाने पीने की व्यवस्था कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में बने क्वारंटाइन कम शेल्टर होम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। करीब 2 से 3 हजार लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। शेल्टर होम में आने वाले कामगारों के थर्मल स्कैनिंग और हेल्थ चेकअप का भी इंतजाम यहाँ नहीं दिखा। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कल ऐलान के बाद जो जहां है उसको वहीं पर रोका जा रहा है। जो कामगार मजदूर यूपी बिहार के हैं और नई दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान कहीं से भी आ रहे हैं, वो जिस शहर में है उनको वहीं पर रोका जा रहा है। लखनऊ की सीमा पर करीब 2000 लोग आ चुके थे, जिनको अवध शिल्पग्राम और हज हाउस शेल्टर कम क्वारंटाइन होम में रोका जा रहा है। हम इस वक्त अवध शिल्पग्राम के क्वारंटाइन कम शेल्टर होम में है। यहाँ पर तकरीबन 2000 लोगों को रुकाने की व्यवस्था की गई है। हालांकि आप देख सकते हैं बड़ा सा हॉल है। यहाँ पर किसी भी तरह से फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। पुलिस इन लोगों का एक रिकॉर्ड, एक डेटा जरूर बना रही है, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग की कोई भी टीम नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा है प्रोसीजर की यहाँ पर लोगों की कोई मेडिकल जाँच हो रही है। क्या आप लोगों का कोई परीक्षण हुआ है, कोई टेस्ट किया गया अभी तक? नहीं जी, नहीं जी, हम लोग काम करने नहीं जाते थे, कमरे के अंदर थे, बैठे थे और कहीं गए नहीं थे। काम धंधा बंद हो गया था। कोई सैलरी फैलरी देने पर राजी नहीं था, इसलिए चले आए वहाँ से। क्या अभी आपकी कोई जांच की गई मेडिकल? अभी कोई नहीं जांच की। यहाँ पर सबकी जांच करवाई जाएगी और उनको कुछ दिन के लिए क्वारंटाइन में भी रखा जा सकता है। कैरवन गुलजार के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। जरूरत है जहां भी ऐसी चूक हो रही है उसे तुरंत दूर करने की, तभी हम कोरोना को रोक पाएंगे। यहां पर जारी है खबरों का सिलसिला।